We have completely lost our trust from this government. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सड़ चुका है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सड़ चुका है। धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका रेजिग्नेशन हमको चाहिए, इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा, जो कि मेरे जनरेशन का तो जा चुका है। वी हैव कम्प्लीटली लॉस्ट आवर ट्रस्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। जो मैं लूट खसोट करूँगा गरीबों से, मिडिल क्लास इंसान से, जो कि ऑलरेडी टैक्स भर रहे इतना ज़्यादा। सो बहुत सारे लोग के दिमाग में ना क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन क्यों मांग रहे हैं, हम एनडीए के चेयरमैन को क्यों नहीं मांग रहे। तो इसका आंसर ना बहुत सिंपल है। इसका आंसर यह है कि हमने एनडीए के चेयरमैन को वोट देकर अपॉइंट नहीं किया है, उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था उस पोजीशन के लिए। हमने जिसको अपॉइंट किया वो एजुकेशन मिनिस्टर है, यानी कि जिनको हमने वोट दिया, जो कि है बीजेपी गवर्नमेंट। और बीजेपी गवर्नमेंट में से जो इंसान इस समय एजुकेशन मिनिस्टर है वो है धर्मेंद्र प्रधान। तो अकाउंटेबिलिटी लेनी उनकी जिम्मेदारी बनती है। पास्ट में भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने ट्रेन एक्सीडेंट होने पे अपनी अकाउंटेबिलिटी दी थी और रेजिग्नेशन दिया था, और सामने से दिया था, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया था उनसे, किसी ने उनसे जाके मांगा नहीं था। और यहाँ पे तो हम लास्ट 30 दिन से मांग रहे हैं उनका रेजिग्नेशन, बट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब बात करते हैं एनडीए का, यानी कि सिस्टम की। अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट उनसे बोलती है अपना रेजिग्नेशन दीजिए आप, तो इससे क्या होगा, ये एक सिंबॉलिक मूव होगा हमारे लिए कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको यकीन हो जाएगा ये बात कि बीजेपी गवर्नमेंट हमारी बात सुन रही है, हमारी बात समझ रही है कि हम क्या चाहते हैं। इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा, जो कि मेरे जनरेशन का तो जा चुका है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई फादर्स जनरेशन, माई मदर्स जनरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट माई जनरेशन विच इज़ जेन जी, विच इज़ जेन अल्फा। वी हैव कम्प्लीटली लॉस्ट आवर ट्रस्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। ये होगा उनका पहला मूव। दूसरा मूव उनका होगा कि अब वो सिस्टम ठीक करें। हम सबको पता है कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सड़ चुका है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सड़ चुका है, इसको बदलाव की ज़रूरत है। आप अपना एक काम कराने जाते हैं ना, तो आपको 1 रुपये की जगह 2 रुपये देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो 1 रुपये जो है ना, बचा हुआ 1 रुपये, वो जाता है लोगों की जेब में। हाँ, इंडिया में आप थोड़ा अपना लॉजिक लगाइए, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की इतनी डिमांड क्यों है? क्योंकि सबको पता है कि अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया, है ना, अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया तो 25,000, 30,000, 50,000, 60,000 ये तो मेरी सैलरी होगी। ऊपर से जो मुझे इंसेंटिव, यानी जो मैं लूट खसोट करूँगा गरीबों से, मिडिल क्लास इंसान से, जो कि ऑलरेडी टैक्स भर रहे इतना ज़्यादा, उनसे जो मैं लूट खसोट करूँगा ना, उससे मैं अपनी जेब भरूँगा और फिर मैं उससे अपना प्रॉपर्टी बनाऊँगा। समझ रहे हैं आप? सो आपको पहला स्टेप लेना है, जो कि सिंबॉलिक मूव होगा, वो होगा एक बड़े इंसान का रेजिग्नेशन, जो कि है यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी। उनका रेजिग्नेशन हमको चाहिए। उसके बाद हम चाहते हैं कि आप सिस्टम ठीक करें। आपको समय मिलेगा, 2029 का चुनाव आने में टाइम है अभी, तो आपको समय मिलेगा वो सिस्टम ठीक करने के लिए। आपको और भी टाइम मिलेंगे, अभी वो इलेक्शन आने में पूरे 2 साल बचे हुए हैं, तो आपको समय मिलेगा, आपको सिस्टम ठीक करने का पूरा समय मिलेगा। लेकिन हाँ, आप करेंगे क्या? अभी तक आपने रेजिग्नेशन ही नहीं दिया है। एक व्यक्ति 25 दिन हो गया उसको भूख हड़ताल करते हुए, और आप अभी तक नहीं सुन रहे हो हमारी बात। प्लीज़ सुनिए, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स।